हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस्टेब्लिश। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना आप देखेंगे तो 15 सितंबर 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो ये जो था एक एक्शन बेस्ड रिसर्च था, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोगों के बीच अवेयरनेस को बढ़ाना, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। जो भी एनिमल्स हैं जो कि हमारे विलुप्त होते चले जा रहे हैं, ऐसी स्पीसीज को बचाया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, BNHS इज लोकेटेड एट। BNHS मतलब क्या होता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे आप, तो ये आप लोगों का मुंबई जो है, मुंबई में ये स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स फाउंडेड BNHS। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने की थी? तो इसको 7 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश बाय। भारतीय वन्य जीवन परिरक्षण सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो जो भारतीय वन्य जीव परिरक्षण होती है, इसकी स्थापना जो है आप देखेंगे 13 अप्रैल 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे वन्य जीव हैं जो कि हमारे विलुप्त होते चले जा रहे हैं, उनको जनता के साथ मिल करके उनको बचाया जा सके, इसलिए इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ WPSI इज लोकेटेड एट। WPSI का मुख्यालय स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग WPSI के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो WPSI होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है वेलिडा राइटर ने 1994 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और इसका जो होता है मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? ताकि जो भी एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, उनके शिकार को रोका जा सके, उनका शिकार न किया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, वन्य जीवन संरक्षण की सरकारी संस्था है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी जो है ये क्या होती हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना देखेंगे तो 1 जुलाई 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था ताकि ये पशुओं में जो भी विविधता है इसकी खोज कर सके, उसका सर्वेक्षण कर सके, उनका सूची बना सके और उनके ऊपर क्या कर सके? निगरानी रख सके, ताकि वे क्या हो सके, जो भी संकटग्रस्त जो भी हमारे प्रजातियां हैं उनकी स्थिति के बारे में उनको पता चल सके। ठीक है, तो इसकी जो होता है इस्टेब्लिश, इनकी स्थापना कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखेंगे तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो आप लोगों से पूछा गया है, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर वर्किंग इन इंडिया। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं? तो भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखेंगे तो 36 शाखाएं हैं जो कि कार्य कर रही हैं इंडिया में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाय व्हाट नेम वाज द इंडिया बायोस्फीयर इस्टेब्लिश। भारतीय जीव मंडल की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो जो भारतीय जीव मंडल है, इसकी स्थापना देखेंगे आप तो सेंट्रल बायोस्फीयर के नाम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, सेंट्रल बायोस्फीयर रिजर्व वाज इस्टेब्लिश इन। केंद्रीय जीव मंडल की स्थापना हुई थी। तो इस केंद्रीय जीव मंडल की स्थापना कब हुआ था? ये 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो होता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको कंजर्व करके, उनका प्रोटेक्शन करके उनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, IUCN स्थापित है। तो IUCN जो होता है वो स्विट्जरलैंड के मार्गेज में स्थापित है। IUCN का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और जो IUCN होता है, ये प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए वैश्विक लड़ाई में सबसे ही आगे है, सही, सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द फुल नेम ऑफ IUCN इज। IUCN का पूरा नाम आप लोगों से पूछा है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड
नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है द फुल नेम ऑफ WWF। WWF का आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है, जो भी हमारा जो नेचर होता है, नेचर में जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करना इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है WWF की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप लोग देखेंगे 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में पूछा गया है WWF इज लोकेटेड एट। जो WWF है यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे स्विट्जरलैंड जो होता है यहाँ पे ये स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द हेड क्वार्टर ऑफ WWF। आपसे हेड क्वार्टर पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WWF वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई है भारत में, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो भारत में देखेंगे इसकी स्थापना तो 27 नवंबर 1969 ईस्वी में देखेंगे इसकी स्थापना भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर। वन्य जीवन के संरक्षण की राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो जो भी हमारे वन में रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं? तो यहाँ पे है हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं ये हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वन्य जीव संरक्षण के। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आल दीजिए, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड अ बिलिंगुअल क्वार्टरली मैगजीन्स नेम्ड चीतल इज। चीतल नामक द्विभाषी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने वाली संस्था है, तो वो कौन सी संस्था है? WPSI। जो WPSI है इन्होंने ही क्या किया है कि जो चीतल नामक त्रिभाषी त्रैमासिक पत्रिका है इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नेम ऑफ सेंट्रल बायोस्फीयर वाज चेंज्ड टू इंडियन बायोस्फीयर। केंद्रीय जीवमंडल का नाम परिवर्तित कर भारतीय जीवमंडल रखा गया, तो कब रखा गया? ये 1952 ईस्वी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। वन्य जीवन रक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन हेड मेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस संस्था ने बनाया था? इसको IBWL ने बनाया था, यानी इंटरनेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसने ही ये जो संस्था है इसी ने वन्य जीवन रक्षण अधिनियम को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाज इस्टेब्लिश बाय। राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल की स्थापना हुई थी, तो ये 2003 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डन बाय। वन्य जीवन का बही स्थानीय संरक्षण किया जाता है, तो ये आप देखेंगे। देखिए इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पर रहते हैं उनके उस नेचुरल हैबिटाट से हटा करके उनको दूसरे जगह ले जा करके उनका क्या करना? कंजर्वेशन करना, वही हमारे कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि चिड़ियाघर में देखते हैं चिड़िया को और अदर दूसरे एनिमल्स को ला करके एक जगह रख करके उनको क्या किया जाता है? उनका कंजर्वेशन किया जाता है, वो क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन होता है। तो यही आप लोगों से पूछा है कि जो वन्य जीव जो होता है बहिस्थानीय संरक्षण ये किया जाता है, तो ये चिड़ियाघरों में भी किया जाता है, पुनर्वास केंद्र पर भी किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र पर भी किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, इन सभी जगहों पर इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ बैंक इज ह्यूमन सीमेन प्रिजर्व। मानव का वीर्य किस प्रकार के बैंक में संरक्षित किया जाता है? तो ये जो होता है क्रायो बैंक में इसको संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वीं सदी में किस पक्षी जाति के सदस्यों को मनुष्य ने मार मार कर खा डाला जिससे कि यह जाति विलुप्त हो गई? तो ये है डोडो। ठीक है, ये जो डोडो पक्षी होती है ये क्या होती है कि ये पक्षी वर्ग में तो थी पर ये कैसी थी? थलचर थी, यानी जमीन पर रहने वाली थी, ये उड़ नहीं पाती थी और इसको मनुष्यों ने क्या किया कि मार मार कर खा गए, जिसकी वजह से इसकी जो जातियां थी वो अब क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेड डाटा बुक इज। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक जो होता है एक ऐसा बुक होता है जहाँ पे क्या होता है कि यदि जो भी एनिमल्स हमारे विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में जो भी जानकारियां होती इस बुक में रहती हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रेड डाटा बुक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एक ऐसी पुस्तक जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त प्राय जातियों की सूची है उसको हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट बाय यूनेस्को वाज स्टार्टेड। मानव और जैवमंडल परियोजना यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फेमस बर्ड सेंचुरी ऑफ आवर कंट्री इज लोकेटेड इन। बर्ड सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी पक्षियाँ जो कि विलुप्त होती चली जा रही हैं, सभी पक्षियों को हम क्या करते हैं, उनका वहाँ पे रख करके उनको प्रोटेक्शन किया जाता है। तो उस एरिया को ही हम क्या करते हैं, बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। तो वही पूछा है कि हमारे देश में एक प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी जो होता है वह स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो इन भरतपुर में जो है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड इज। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी तो वो क्या होता है? चीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवमंडल अभ्यारण्यों में सबसे बाहरी परिनिधीय क्षेत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मैन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो वन्य जीवन के विलोपन के लिए जिम्मेदार है। तो वो क्या होता है? प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन करना तथा इसके विनाश करना। ठीक है, जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनका क्या करना, उसमें परिवर्तन करना और उनका विनाश करना ही हमारा, इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो भी वन्य जीव होते हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज इज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी जातियां जो कि क्या होती चली जा रही है, विलुप्त होने की कगार पे है, उनको हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित है, तो वो क्या सम्मिलित होते हैं? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, संकटापन्न जातियां होती हैं वे आती हैं, और जो होती हैं सक्सेशन स्पीसीज जो होती हैं यानी अति संवेदनशील जातियां होती हैं वे भी आती हैं, एंड रेयर जो होती हैं स्पीसीज जो होती हैं वे भी आती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑल दीज, ये सभी जो होती हैं वे इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन हमने आप लोग को बताया, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको हटा करके क्या करना है कि एक जगह ला कर उनका संरक्षण करना, वो हमारे क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसमें आप लोग को एग्जाम्पल पूछा है, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा जीन बैंक। अब इन सीटू कंजर्वेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोग जान लीजिए कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वे हो गया, और उसके बाद जो बोटेनिकल गार्डन हो गया, उसके बाद जो हमारा जो फील्ड जीन बैंक होता है वे, ये सभी क्या होते हैं? जीन इन सीटू कंजर्वेशन के क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द जॉर्डन कोर्सेर इज आन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो जॉर्डन कोर्सेन एक जो होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो ये क्या थी? ये बर्ड्स है। ठीक है, एक पक्षी है जो कि क्या है? ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व्ड बायोस्फीयर। आरक्षित जैवमंडल की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो जो आरक्षित जैवमंडल है इसकी जो अवधारणा है इसको MAB यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसने विकसित किया है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।